हेलो गाइस, होप यू आर ऑल फाइन। सो हमने सोचा कि एक सीरीज़ लाएंगे जिसमें जियोग्राफी ऑफ इंडिया, जहाँ पे बहुत सारे सेलिबस जो है, बहुत सारी पोस्ट के लिए जो जैसे फा का है या पटवारी का है, फाइनेंस इंस्पेक्टर का है, वहाँ पे उन्होंने एक टॉपिक मेंशन किया है जियोग्राफी में, वो इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया, जिसमें इम्पोर्टेंट लेक्स एंड रिवर्स दोनों पे हम जो होगा टॉप 100 क्वेश्चंस जो होंगे इस सीरीज़ को आपके लिए ला रहे हैं। 2 वीडियोस में ये चीज़ें कवर कर देंगे ताकि वहाँ पे एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। टॉप मोस्ट क्वालिटी कंटेंट जो होगा, क्वालिटी क्वेश्चंस जो होंगे फ्रॉम रिवर्स और इंडियन लेक्स जो होंगी उस पर कवर करेंगे। तो पार्ट फर्स्ट में हम टॉप 50 एमसीक्यूज जो होंगे वो रिवर्स ऑफ इंडिया जो होंगे, जो जिसका टॉपिक हमने कंप्लीट किया हुआ है उस पे ला रहे हैं। 50 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये सीरीज, जो आगे फा का एग्जाम आने वाला है, फॉरेस्टर का है, बाकी जो एग्जाम्स आने वाले हैं जहाँ पे जीके में मेंशन होता है ज्योग्राफी पोर्शन, रिवर्स और लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, 50 क्वेश्चन जो होगी ये सीरीज जो होगी इसमें हम रिवर्स 50 क्वेश्चंस पे रिवर्स से करेंगे एमसीक्यूज, और 50 जो होंगे वो हम करेंगे लेक्स से। सो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। ये आपको जो जो एग्जाम्स है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टॉक असिस्टेंट का हो गया है, फा का है, पटवारी का है, फॉरेस्टर का है, सुपरवाइजर का है, फाइनेंस इंस्पेक्टर का है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये सीरीज। सो स्टार्ट करते हैं 50 टॉप मोस्ट क्वेश्चंस फ्रॉम रिवर्स ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हिमालय रिवर्स आर पेरिनल बिकॉज, जो हिमालय रिवर्स होते हैं वो पेरिनल क्यों होते हैं, बोलो आप उन्हें पेरिनल्स क्यों कहते हैं। दीज रिवर्स हैव मैनी ट्रिब्यूटरीज, बिल्कुल ये भी ठीक है। दीज रिवर्स सी वाटर फ्रॉम रेन, इन्हें रेन से भी पानी मिलता है। मोस्ट ऑफ हिमालयन रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द स्नो कैप्ड ग्लेशियर्स एंड माउंटेन्स, इनका ऑरिजिन होता है ग्लेशियर्स से। ऑल ऑफ अबव इसका आंसर आएगा, ये तीनों चीज़ें इनमें होती हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज पेरिनियल, इनको बोलते हैं। ये हमेशा साल भर फ्लो करते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा तेज़ी चलेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया इज, इंडिया का सबसे लंबा रिवर कौन सा है इनमें से, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी या इंदस। तो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, वो है आपका गंगा, जिसकी लेंथ जो होती है डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट लिखते हैं। कुछ बुक्स इसको डायरेक्ट 2500 लिखती हैं किलोमीटर्स, कुछ बुक इसको 2525 लिखती हैं, और कुछ बुक उसको 2550 लिखती हैं। तो जब एग्जामिनर सेट करता है तो वहाँ पे ऑप्शंस वो अराउंड इसके नज़दीक नहीं, जैसे 2500, 2600, 2700 ऐसे ऑप्शंस को सेट करेगा। तो ये चीज़ें याद रखना। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन कौन सा है, हाँ, एट विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन, किस टाउन में जो अलकनंदा है और भागीरथी है ये दोनों कंबाइन होती हैं तो वहाँ पे गंगा बनता है। तो ये कहाँ पे यो दो स्ट्रीम्स मिलती हैं, उस जगह का नाम बोलो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो उस जगह का नाम है देवप्रयाग, जहाँ पे ये दोनों मिलती हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रिवर गंगा जो है वो जो ही वो बांग्लादेश के अंदर एंटर करता है तो वहाँ पे उसे किस नाम से जानते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे उसे किस नाम से जाना जाता है। इसके 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो उसे जाना जाता है लोहित, पद्मा, काली गंगा या नबा गंगा। तो दैट्स इट्स कॉल्ड एज पद्मा। तो वहाँ पे बांग्लादेश के लोग इसे पद्मा के नाम से जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, which of the following river which of the following drainage system fall into बे ऑफ बंगाल। तो कौन सा रिवर सिस्टम है जो बे ऑफ बंगाल के वहाँ पे पड़ता है। बे ऑफ बंगाल यहाँ से इंडिया के पेनिसुलर रीजन में, यहाँ से आपको मिलेगा लक्षद्वीप वगैरह जो आइलैंड से आपको अरेबियन सी मिलता है यहाँ से। तो यहाँ से कौन से रिवर्स फ्लो होते हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, लुनी, नर्मदा एंड तापी। देखो यहाँ पे गंगा, ब्रह्मपुत्र तो तीनों यहाँ पे आते हैं बे ऑफ बंगाल में। महानदी, कृष्णा, कावेरी ये तीनों भी आके किस में गिरते हैं, बे ऑफ बंगाल में। ये याद रखना कौन से बे ऑफ बंगाल में गिर रहे होते हैं, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करता है एग्जामिनर। लुनी, नर्मदा और तापी ये आपको मिलेंगे अरेबियन सी में फॉल करते हैं। तो आंसर क्या आएगा हमारा, बोथ ए एंड बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
सुंदरबन डेल्टा जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये कौन से दो रिवर्स मिलके बनाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको गंगा यहाँ से आता है और ब्रह्मपुत्र जो होता है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, वो वहाँ से अरुणाचल प्रदेश से आके ये दोनों जो होते हैं ये सबसे बड़ा गंगा बनाते हैं। तो याद रखना वेस्ट बंगाल में सबसे बड़ा गंगा बनाते हैं ब्रह्मपुत्र सुंदरबन डेल्टा। तो आंसर आएगा गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट, द रिवर यमुना की बात करेंगे तो ये कहाँ से ऑरिजिन होता है यमुना का? तो यमुना का ऑरिजिन जो होता है बंदरपुंज से होता है। याद रखना इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इस जगह का नाम याद रखना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना? इनमें से यमुना की ट्रिब्यूटरीज कौन सी नहीं है? मैंने ट्रिब्यूटरीज सारी कवर की हुई है, इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया कवर की है। आज एमसीक्यूज का प्रैक्टिस कर रहे हैं, एमसीक्यू सीरीज जो रहेगी, तो ये चीज़ें मैं कवर की हुई हूँ, वीडियो देख सकते हो आप। तो इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है यमुना की? तो कौन सी नहीं है? मैंने पढ़ाया हुआ रामगंगा, ये तो गंगा की है, तो रामगंगा इसमें ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मजुली द रिवर आइलैंड, दोस्त दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड, ये लोकेटेड है इनमें से किस रिवर पे? याद रखना ये आपको कहाँ पे मिलेगा, किस रिवर पे मिलेगा? कौन सा मजूली रिवर आइलैंड, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड जो है, ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ये आपको मिलेगा ब्रह्मपुत्र में। और किस स्टेट के अंदर? आसाम में। ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रिवर इंदस ऑरिजिनेट फ्रॉम, इंदस रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? वो है कैलाश कुंड। याद रखना कैलाश रेंज से कहाँ इंदस का ओरिजिन होता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है बहुत, ओरिजिन पूछते हैं डायरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस रिवर? इनमें से कौन सी इंदस की ट्रिब्यूटरी नहीं है? तो रिवर तवी नहीं है, रवि भी है, बीज भी है, चनाब। मैंने ट्रिब्यूटरीज लेफ्ट राइट दोनों ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदस कवर की हुई है, देख सकते हो, ट्रिक बताई हुई है, वहाँ से उस वीडियो में जाके देखो कौन सी नहीं है। यहाँ पे आज ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे क्योंकि हमारा जल्दी से जल्दी हमें एमसीक्यू सीरीज़ को कंप्लीट करना है। सो याद रखना वो है तवी, जिसका ओरिजिन ये जम्मू का रिवर है, ठीक है ना। और नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया? इनमें से कौन सा रिवर है जिसका ओरिजिन इंडिया में नहीं होता है? तो वो हमारे पास है, बीज का होता है, चनाब का होता है, रवि का होता है, लेकिन सतलुज का ओरिजिन इंडिया में नहीं होता, याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दामोदर रिवर जो है इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ, वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? दामोदर रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दामोदर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली रिवर। ये कहाँ पे है? कोलकाता में। तो इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? दामोदर। तो याद रखना वो दामोदर किसकी ट्रिब्यूटरी है? हुगली रिवर की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नियर द मानसरोवर लेक इन तिब्बत में जो मानसरोवर लेक है वहाँ पे मानसरोवर लेक से किस रिवर का ओरिजिन होता है? तो वो किस रिवर का ओरिजिन होता है? सतलुज का, जिसका अभी बोला कि जिसका ओरिजिन इंडिया में नहीं है। तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? तिब्बत से, याद ना चाइना से, तो मानसरोवर लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किशन गंगा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ, तो जेएनके के अंदर आपको पता होना चाहिए कि किशन गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये रिवर झेलम की है, जो आपको बांडीपुरा में मिलेगी, ठीक है ना। बांडीपुरा माउंटेन द्रियाज, मैंने ये पढ़ाया हुआ है, जहां से इसको ओरिजिन होता है। नेक्स्ट, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ द इंडिया इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज? दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज बनने जा रहा है किस रिवर पे? वो वर्ल्ड का, तो वो आपको पता होना चाहिए, जेएनके के अंदर है, वो आपको बनने जा रहा है चिनाब पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपके पास, इन द इंडिया यरलांग ज़ैंगबो इज़ नोन एज, इंडिया में यरलांग ज़ैंगबो को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ब्रह्मपुत्रा। तो याद रखना इसी ब्रह्मपुत्रा को यरलांग ज़ैंगबो बोलते हैं, तो याद रखना इसको यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। रिवर ऑल्सो नोन एज सैंगपो, इन तिब्बत वाले लोग इसे सैंगपो बोलते हैं, तो कौन सा रिवर है सैंगपो के नाम से जाना जाता है? दैट्स ऑल्सो नोन एज ब्रह्मपुत्रा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर टेक्स यू टर्न, एक रिवर है जो यू टर्न लगाता है वहाँ पे एट नमचा बरवा एंड इंटर्स इंडिया, और वहाँ से वो इंडिया में इंटर होता है, तो वो कौन सा रिवर है आपके पास? वो है हमारे पास रिवर ब्रह्मपुत्रा, यही यू टर्न लेता है नमचा बरवा के पास और इंडिया में दाखिल होता है अरुणाचल प्रदेश से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है,
हाँ, मनास इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ, किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है मनास? वो मना आपको ट्रिब्यूटरीज मैंने कवर की है इंपॉर्टेंट रिवर्स की, गंगा की, ब्रह्मपुत्रा की, गोदावरी की, कृष्णा की। इंपॉर्टेंट तो ये किसकी है? ये है ब्रह्मपुत्रा की, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द कैचमेंट एरिया ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्रा का जो कैचमेंट एरिया होता है वो किस कहाँ पे है? इसका कैचमेंट एरिया याद रखना। तो इसका कैचमेंट एरिया आपको मिलेगा तिब्बत में, बांग्लादेश में, इंडिया, क्योंकि तिब्बत से ऑरिजिन, फिर इंडिया, इंडिया से बांग्लादेश, तो यहाँ पे इसका, तो इन तीनों जगह पे इसका कैचमेंट एरिया है। तो इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान तो हो नहीं सकता ख़त्म वहीं पे, वेस्ट बंगाल है नहीं, भूटान है नहीं, तो ये आंसर्स हमारे नहीं आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर प्रेजेंट पासिस, पास, यहाँ पे है पासिस, टीच के साथ है, पासिस थ्रू ए रिफ्ट वैली, इनमें से कौन सा रिवर रिफ्ट वैली से पास होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो आपका कौन सा रिवर है? तापी। ये आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये आपके अरेबियन सी में जाके गिरता है। नर्मदा एंड तापी दोनों वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, तो याद रखना। तो आपका तापी जो है वो एक रिफ्ट वैली बनाता है, पासिस थ्रू रिफ्ट वैली से बना जाता है वो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉल इनटू अरेबियन सी, कौन सा अरेबियन सी में बोलता है गिरता है? अभी बोला आपको गोदावरी तो नहीं गिरेगा, कृष्णा महानदी नहीं, वो है तापी। नर्मदा और तापी दोनों किस में गिरते हैं जाके? अरेबियन सी में, एंटी याद रख लेना। 23 का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 24, नर्मदा जो कि अरेबियन सी में गिरता है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है नर्मदा का? तो इसका ओरिजिन जो है मार्कंटक प्लेट्यू, ये आपको कहाँ पे मिलेंगे? मध्य प्रदेश में, तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसन ऑफ इंडिया का दूसरा बड़ा रिवर बेसन कौन सा है? पहला गंगा है और दूसरा कौन सा है? वो है हमारे पास गोदावरी। तो वो हमारे पास है गोदावरी, जिसे हम पेनिसुलर इंडिया का सबसे लंबा रिवर बोलते हैं, सबसे बड़ा रिवर बोलते हैं, तो याद रखना इंपॉर्टेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया का सबसे लंबा रिवर कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट, अभी भी बोला मैंने आपको, वो आपके पास है गोदावरी। तो ये चीज़ें याद रखना, ऐसे एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है वहाँ पे, तो ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास 27 क्वेश्चन जो है वो है, द फर्टाइल लैंड बिटवीन द टू रिवर्स, दो रिवर्स जा रहे हैं उनके बीच में जो फर्टाइल लैंड होती है, वी कॉल दैट लैंड, उस लैंड को हम क्या बोलते हैं? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, उसको बोलते हैं डॉब। उसको क्या बोलते हैं? DOAB, डॉब। दो रिवर्स के बीच में जो फर्टाइल लैंड होती है वी कॉल इट एज डॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द रिवर ब्रह्मपुत्रा इज नोन एज डैश डैश एज इन इंटर अरुणाचल प्रदेश, जब वो इंडिया के अरुणाचल प्रदेश स्टेट से दाखिल होता है तो उस वक्त उसे किस नाम से जाना जाता है? रिवर ब्रह्मपुत्रा को तो किस नाम से जानते हैं उस वक्त? उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये चीज़, तो उसको हम जानते हैं उस वक्त दिहांग। याद रखना, दिबांग नहीं, दिहांग से जानते हैं, बाकी इसकी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो दिहांग भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, तो याद रखना उस वक्त इसको इस नाम से जाना जाता है। ट्रिब्यूटरीज मैंने सारी कवर की हुई है, वीडियो देख सकते हो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज सारो ऑफ बिहार, किसको बोलते हैं सारो ऑफ बिहार? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, सारो ऑफ बंगाल, सारो ऑफ बिहार, तो वो किसको बोलते हैं सारो ऑफ बिहार? तो सारो ऑफ बिहार बोलते हैं कोसी को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज सारो ऑफ बंगाल, किसको बोलते हैं? दैट्स दामोदर, दामोदर को आप सारो ऑफ बंगाल बोलते हो, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज विरदा गंगा, विरदा गंगा किसको बोलते हैं? विरदा गंगा बोलते हैं गोदावरी को। ये चीज़ें याद रखना, दक्षिण गंगा, विरदा गंगा, इसी को बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द रिवर कावेरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, कावेरी का जो ओरिजिन होता है वो किस स्टेट से होता है? तो कावेरी का ओरिजिन जो होता है हमारे पास वो किस स्टेट से होता है? कावेरी का ओरिजिन जो होता है वो किस स्टेट से होता है? वो होता है हमारे पास सी हमारे पास कौन सा है? कर्नाटका। तो कर्नाटका से इसका ओरिजिन होता है हमारे पास किसका? कावेरी का। तो कावेरी का ओरिजिन जो होता है वो कर्नाटका से होता है, और ये चीज़ याद रखना आप, इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन।
तो इसका हमारे पास ओरिजिन कहाँ से होता है? कर्नाटका में। और कर्नाटका में एक जगह है, उसका नाम याद रखना। कहाँ पे है कर्नाटका में? तो कर्नाटका में है तलाकवेरी। तलाकवेर से होता है, जो जो किन हिल्स में पड़ता है? ब्रिमगरी हिल्स में, कूर डिस्ट्रिक्ट का वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिक जो कि आपको कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो किस रिवर के बैंक पे है नासिक? तो नासिक आपको गोदावरी बैंक के नज़दीक पड़ेगा, वहाँ पे मिलेगा आपको, ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द टोटल लेंथ ऑफ गंगा की टोटल लेंथ कितनी है? देखो ऑप्शन क्या सेट किए हैं, 3000, 3425, 2500। तो वो 2500 अभी बोला, तो कुछ बुक्स इसमें 2525 लिखती हैं, 2550 लिखती है, 2500 लिखती हैं, तो याद रखना। विच रिवर इज़ नोन एज? इनमें किस रिवर को हम बोलते हैं ओपन सीवर? ओपन सीवर हो गया जहाँ पे कूड़ा करकट, सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट डाला जाता है, वो किस रिवर को बोलते हैं ओपन सीवर? तो वो हमारे पास यमुना को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द सिटी लोकेटेड ऑन द रिवर यमुना। रिवर यमुना पे कौन सी सिटी लोकेटेड होती है? तो रिवर यमुना पे, यमुना रिवर पे आपको मिलेगी कौन सी सिटी होती है? आगरा, जहाँ पे ताजमहल है। तो याद रखना ये चीज़। अहमदाबाद इज सिचुएटेड ऑन द रिवर बैंक ऑफ। अहमदाबाद आपको किस रिवर बैंक पे मिलेगा? तो अहमदाबाद आपको मिलेगा किस रिवर बैंक पे? साबरमती पे। तो याद रखना, जो अहमदाबाद है गुजरात में है, गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये आपको साबरमती रिवर पे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिमालयन रिवर्स आर। जो हिमालयन रिवर्स हैं वो मूनसून फेड होते हैं, स्नो फेड होते हैं, इफिमरल होते हैं, सीजनल होते हैं। तो हिमालयन रिवर्स हमारे पास क्या होते हैं? स्नो फेड होते हैं, ज़्यादातर उनका जो सोर्स होता है वो स्नो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रिवर डाइटिश रिवर इज समटाइम रेफर्ड एज दक्षिण गंगा। अभी भी बोला दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं? दक्षिण गंगा बोलते हैं हम गोदावरी को। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, दक्षिण गंगा डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है। विच रिवर फ्लोज बिटवीन सतपुरा और विंध्यान? ये दोनों रेंज जो है ये मध्य प्रदेश में, तो इनके बीच में कौन सा रिवर फ्लो करता है? इनके बीच में रिवर फ्लो करता है हमारे पास नर्मदा, जो जाके कहाँ पे गिरता है? अरेबियन सी में। तो ये हमारे पास वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो नर्मदा तापी जो होते हैं दोनों वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, अरेबियन सी में गिरते हैं, तो इसका आंसर नर्मदा है। 41 हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म ए डेल्टा? इनमें से कौन सा रिवर डेल्टा नहीं बनाता? तो कौन सा रिवर डेल्टा नहीं बनाता? गंगा बनाता है, गोदावरी बनाता है, महानदी बनाता है, लेकिन तापी जो होता है ये डेल्टा नहीं बनाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये बहुत बार पूछा है, द हीराकुद प्रोजेक्ट हार्नेस द वाटर ऑफ द। हीराकुद प्रोजेक्ट किस रिवर पे आपको, ये किस रिवर पे मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा महानदी पे। द रिवर बेसन विच इज़ कॉल्ड रूर ऑफ इंडिया। किस रिवर बेसन को रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो रूर ऑफ इंडिया हम बोलते हैं किसको? रूर ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं? वहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड रूर ऑफ इंडिया। तो वो आपको कहाँ पे मिलेगा रूर ऑफ इंडिया? वो आपको रूर ऑफ इंडिया बोलते हैं दामोदर को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। 44 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ज्वाइंस गंगा एट इलाहाबाद? कौन सा रिवर है जो ज्वाइन करता है गंगा को इलाहाबाद में? तो कौन सा रिवर है जो गंगा को इलाहाबाद में ज्वाइन करेगा? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको यमुना है। यमुना जो होता है गंगा के साथ कहाँ पे मिलता है? इलाहाबाद में। नेक्स्ट हमारे पास है शिवा समुद्रा फॉल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फॉल जो होता है, ये फॉल सबसे लार्जेस्ट फॉल ऑफ इंडिया है। ये किस रिवर के बैंक पे हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको मिलेंगे कावेरी बैंक के ऊपर होंगे। किस बैंक के ऊपर होंगे? कावेरी बैंक के ऊपर। और ये कहाँ पे है? कर्नाटका में है। तो ये चीज़ याद रखना, कर्नाटका में। 46 क्वेश्चन हमारे पास है, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज लैंड ऑफ 5 रिवर्स? लैंड ऑफ 5 रिवर्स जहाँ पे 5 दरिया फ्लो करते हैं, तो दैट्स अ पंजाब। दैट्स वाई कॉल्ड पन। पन का मतलब है 5, जाब का मतलब है वाटर। तो 5 रिवर्स हैं, दैट्स कॉल्ड पंजाब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डब्ल्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर
फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी वो साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो करता है, वो कौन सा रिवर होता है? तो कृष्णा नहीं है, कावेरी, सन या गोदावरी। वो आपके पास कौन सा रिवर है? सन। तो सन कहाँ से फ्लो करता है? ये करता है साउथ से नॉर्थ की। वो जो हमारे पास सन रिवर होता है, ये अमारकंटक प्लेट्यू से इसका ऑरिजिन होता है, फिर ये जाके गंगा के साथ मीट करता है। कहाँ पे? पटना में मीट करता है। तो सन जो है ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है। ये चीज़ भी मैंने कवर की है ट्रिब्यूटरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिसुलर इंडियन रिवर डज नॉट मीट द अरेबियन सी? जो जाके अरेबियन सी में नहीं गिरता, तो वो कौन सा रिवर है जो अरेबियन सी में नहीं गिरता? वो है कावेरी। बाकी प्रयास, नर्मदा, तापी ये कहाँ पे जाके गिरते हैं? अरेबियन सी में। 49 क्वेश्चन हमारे पास है, विच आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ साउदर्न इंडिया? साउदर्न इंडिया के वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होते हैं जो अरेबियन सी में जाके गिरते हैं। तो मैंने पहले ही आपको बोला था, एंटी याद रखना, ये तो बहुत बार पूछते हैं। नर्मदा और तापी जो हैं ये अरेबियन सी में जाके गिरते हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स से। आंसर रहेगा सी। रिवर लुनी की बात करेंगे, ये कहाँ पे ड्रेन आउट होता है? तो लुनी रिवर जो है ये भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये आपको रेन ऑफ कच्छ में जाके गिरेगा। रेन ऑफ कच्छ कहाँ पे है? गुजरात में है। तो ये थे टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने रिवर्स ऑफ इंडिया से डिस्कस किए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% एक या दो क्वेश्चंस आपको किसी भी एग्जाम में यहाँ से पूछे जाएंगे। और इसके बाद जो पार्ट सेकंड आएगा उसमें टॉप 50 क्वेश्चन फ्रॉम इंडियन लेक से कवर करेंगे। तो ये टॉपिक हमारा MCQ सीरीज जो होगा लेक्स और रिवर्स का कवर हो जाएगी। इस तरह से साथ साथ हम MCQ सीरीज़ हर एक टॉपिक पे ला रहे हैं। तो जो भी इस वीडियो पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, तभी कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो भी इस चैनल पे नए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।